Hello friends, good evening. So in today's video we'll discuss about Nifty and Bank Nifty analysis for the coming week as lot many important astro events are happening and market has been sideways for almost 2 weeks, so we can expect some volatility coming into it because we have US inflation data, FOMC meeting, and the most important thing which is happening is the from astro perspective is double ingress. Now what is ingress? Ingress is whenever a planet moves from वन जोडियक टू अनदर जोडियक या फिर कभी भी एक प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे साइन चेंज इनग्रेस बोलते हैं। और जब एटलीस्ट टू प्लेनेट्स चले जाते हैं तो उसे डबल इनग्रेस बोलते हैं। तो जैसे ये हमारी शीट है जहाँ पे डबल इनग्रेस हुए हैं। लास्ट दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो हुआ था 23/10 को, ये तीन प्लेनेट गए थे इनग्रेस में। आप इनको पॉज करके इन डेट्स को देख लेना, अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसके बाद है 20 मई को जहाँ पे सन और मार्स गए थे, और अब 11 जून को हो रहा है जिसमें प्लूटो और मरकरी जा रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 19/7 और 23/10 को क्या हुआ था। 19/7 मतलब 19 जुलाई 19/7, दिस इज 14 15 16 19। उसके बाद से देखिए मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया था, उसके बाद से एक बहुत ही अच्छी रैली आ गई। मतलब दिस जनरली चेंजेस द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। उसके बाद क्या होता है 25/10 मतलब 23/10, तो 23 को छुट्टी थी, 24 को आई थिंक वी हैड दैट मोहरत ट्रेडिंग, तो 25 को एक बॉटम बन गया वापस, और उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छी रैली चालू कर दी। अभी रिसेंटली इस ईयर में हुआ था 20 मई को, दिस वॉज 20 मई 19 में सॉरी, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी मार्केट मेड अगेन ए शॉर्ट टर्म बॉटम, एंड फ्रॉम देयर मतलब क्लियर ट्रेंड नहीं था बिकॉज बहुत ही रैली हो गई थी, बट स्टिल एक बॉटम बन के एक अच्छी रैली हो गई, ट्रेंड पूरा अपसाइड की तरफ ही था। अब ये बन रहा है कल, तो कल का हाई एंड लो विल बी इंपॉर्टेंट टिल द नेक्स्ट टिल 29 जून, जहाँ पे वापस एक इंपॉर्टेंट इनग्रेस है। तो ये तो एक चीज हुई। सेकंड हो रहा है इस इनग्रेस का क्या इम्पैक्ट रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज हो रही है, जो सैटर्न का डेक्लिनेशन हो रहा है एक्सट्रीमम पे। डेक्लिनेशन ऑफ प्लेनेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टील स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिए, जैसे जिंदल स्टील का मैंने एक दिखाया। यहाँ पे देखिए जिंदल स्टील ने बॉटम बना के बहुत ही अच्छी रैली दी थी, ऑलमोस्ट 10% तक की। 450 से 100 रुपए का मूवमेंट आया था नेक्स्ट फाइव फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। ये एक टॉप बना दिया था इसने 30 मई को, उसके बाद से बहुत ही अच्छी फॉल आई थी 450 से ऑलमोस्ट 300 तक। तो अभी स्टील स्टॉक्स पे नजर रखने की जरूरत है बिकॉज ऑफ दिस। नाउ लेट मी शो यू अबाउट प्लूटो एंड मरकरी इंग्रेस जो हो रहे हैं कल, उनका क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो यहाँ पे हमने मरकरी का इंग्रेस लगाया है। मरकरी के जैसे मार्केट का 16 मार्च को बॉटम बना था उसके आसपास ही बना था। मरकरी का इंग्रेस हमें शॉर्ट टर्म मूव दे देता है मार्केट में बहुत ही अच्छे। और नेक्स्ट आता है प्लूटो का इंग्रेस। प्लूटो एक आउटर प्लेनेट है, तो ये ट्रेंड चेंज लाता है मार्केट में। बहुत ही कम बार होता है प्लूटो का इंग्रेस, बिकॉज इसको एक एक ईयर, जैसे अर्थ में एक ईयर कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, प्लूटो को एक ईयर कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 280 ईयर्स लगते हैं। तो ये देखिए प्लूटो में गैस आया था, मार्केट ने नेक्स्ट इन बॉटम बनाया, कंसोलिडेट किया। तो इन देश का हाइज एंड लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक वन साइडेड रैली दे दी। उससे पहले हम देखेंगे तो ये 2009 में ही आया था, यहाँ पे देखिए 2008-9 में आया था, उससे पहले तो आया ही नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लिए। तो ये हमारा एस्ट्रो की साइड की बात हो गई। अब टेक्निकल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान एनालिसिस देखिए, निफ्टी एक स्टक है 18604, जो प्रीवियस आई उसके आसपास ही घूम रहा है, और 18888 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब देखिए ये अगर लाइन टूटा कल 18555 के नीचे अगर चले जाता है मार्केट, तो फिर ये यहाँ जो ज्ञान एंगल है 18140 तक हम देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखिए वापस स्टक है मार्केट बिटवीन टू एंगल 1x1 एंड 4x3। अगर 4x3 टूटा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऑलमोस्ट 42,000 तक भी आ सकता है ऑन डाउन साइड, और अपसाइड में खुला तो ये 45,000 तक जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी बाकी है। इसका जब भी आरबीआई डे का जो हाई है हमारा 4445 वो टूटेगा तो हम तेजी का सौदा लेंगे, और 43,917 टूटेगा तो मंदी के सौदे लेंगे। अब सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस में भी देखिए मार्केट को 44,151 के ऊपर जाना जरूरी है फॉर न्यू हाई की तरफ, अदरवाइज ये वापस ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। तो 43,390 और 43,000 एंड 42,603 नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं। और निफ्टी के अंदर इसने ब्रेक कर दिया तो मोस्टली 18,484 419 तक आ जाएगा बाजार। जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी अगर वो टूटा तो फिर 202 तक भी आ सकता है। तो ये तो हमारा ये हो गया। अगर मैं सिंपल टेक्निकल्स के हिसाब से देखूँ तो निफ्टी का ये जब तक ये हाई नहीं टूटता है 89.9% ऑल्टरनेट एबीसीडी बना है तो डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी रहती है। वीकली में मार्केट ने एक ट्वीजर टॉपर बनाया है अगेन दिस एएफ
सपोर्ट के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे आने के चांसेस हैं। और मंथली में तो एक सिंपल सी डोजी बन रही है, अभी कुछ खास हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी वापस डोजी बना रहा है मंथली पे, और इसका ये बुलिश पैटर्न चालू है। जब तक 43,000 के ऊपर है मार्केट में, तो इज द पॉसिबिलिटी कि ये 45,719 तक आ सकता है। अब ये हमारा ये हो गया। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के ट्रेंड को। सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट में कुछ खास हो नहीं रहा है। ये वीकली का, मंथली चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप मतलब मंथली चार्ट में अगर ट्रेंड देखना है तो सिंपल 5 SMA लगा के रखिए, तो उसमें हमें एक अच्छा एक ट्रेंड मिल जाता है कि हायर टाइम फ्रेम पे तो अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स है। ये 5 SMA लगा लिया, तो 5 SMA लगभग इधर है 7965, तो वहाँ तक मतलब अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उस एरिया में अभी तक बाइंग में रहेगा। वीकली में रहेंगे तो वीकली में भी देखिए 5 SMA के ऊपर चल रहा है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11वां वीक है। मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। अगर फॉल हुआ तो 18423 तक आ सकता है। अगर उसके नीचे गया तो फिर ट्रेंड हम बोल सकते हैं चेंज हो गया है, क्योंकि इसने ये लास्ट वीक एक NR7 पैटर्न बनाया था, इस बार भी इसने कुछ खास किया नहीं है, तो 18423 डाउन साइड पे देखने की ज़रूरत है। और अगर डेली चार्ट्स में देखें तो वापस वही 443 423 के आसपास 20 SMA, उसके नीचे ही कुछ बड़ी मंदी होने के आसार हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए 20 SMA को कितना सपोर्ट ले रहा है। अगर इस बार ये ब्रेक हुआ तो 43,600, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये 42,871, 43 टू 42,871 आराम से आ सकता है। और अगर हम, बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार विथ NR7 दोनों बनाए हैं इस बार, नहीं NR7 नहीं, सिर्फ इनसाइड बार बनाए वीकली पे भी, तो अच्छे मूवमेंट के चांसेस पूरे बन रहे हैं। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अगर लो ब्रेक हुआ तो हमारे 43,788, 43,645, 43,54501 एंड 43,357 ये टारगेट्स बनते हैं नीचे की साइड, और ऊपर के साइड्स के ये टारगेट बन रहे हैं हमारे। अब न्यूरल फोकास भी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लास्ट वीक का न्यूरल फोकास बोला था मार्केट गिरना चाहिए, पर गिरा नहीं था, मतलब एकदम साइडवेज ही रहा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा अपमूव आएगा 12 को, और 12 से 13 तक गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर रहेगा 14 को, फिर ये गिरेगा, डाउन साइड की तरफ दिखा रहा है, मतलब वॉलेटाइल मार्केट दिखा रहा है। और अगर मैं निफ्टी का न्यूरल देखूं तो वो तो बोल रहा है कि मार्केट एक डाउन साइड की तरफ जा सकती है 15 तक, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और 19 के आसपास कुछ बॉटम बनेगा। पर न्यूरल फोरकास्ट 50% ऑफ द टाइम ही राइट रहता है, तो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ कमिंग वीक के लिए, वो इस टाइप के हैं कि भाई अगर 43,015 हमारा ट्रेंड चेन लेवल रहेगा, 44,223, 44,431, 44,640, 44,848 अपसाइड की तरफ, नीचे में 43,806, 43,598 और 43,390, अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 43,000 की तरफ हम जा सकते हैं। निफ्टी में क्या नज़र आ रहा है? निफ्टी में हम लगाते हैं टॉप के ऊपर, तो 572 के ऊपर रहता है मार्केट, तो 640, 709 एंड 777, और 572 ब्रेक नहीं उसके नीचे आ जाता है तो 503, 435, 366। 423 से 444 एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर वो होल्ड किया तो वापस मार्केट ऊपर की साइड चले जाएगा, नहीं तो फिर 366, 298। अब जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, आप देखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, मिड एंड स्मॉल कैप्स आर रैलिंग, और सुदलॉन जैसे शेयर चलने लग गए हैं, तो हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट मिल रहा है लीजिए। देखिए, मीडिया एक अलग पर्सपेक्टिव बताता है, हर जने का अपना एक मोटिव होता है। आपको आपके शेयर्स पे देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं प्रॉफिट लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रखिए। शॉर्ट निफ्टी में थोड़ा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, पर जैसे मैंने बताया डबल इनग्रेस है, बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आना चाहिए जैसा हमने पास्ट में भी देखा है। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन्ड।